जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस यानी विज्ञान के चैप्टर 5 पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यास से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। क में डैश गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद देती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ख में डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ग में खाने के सोडे का रासायनिक नाम डैश है। इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। घ में जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क में है चौक को चौक चूर्ण में बदलना, भौतिक परिवर्तन है। ख में मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन है। ग में भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन है। घ में प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक परिवर्तन है। च में एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतल पत्र फाइल बनाना, भौतिक परिवर्तन है। छ में जल में शक्कर का घुलना, भौतिक परिवर्तन है। ज में कोयले का जलना, रासायनिक परिवर्तन है। झ में रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन सत्य हो तो उसे सही करके लिखिए। क में है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, असत्य है। ख में पत्तियों को खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य है। ग में जांचता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, सत्य है। घ में मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है, सत्य है। च में मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। क्या होता जब इसका क नंबर है सिरका में इनो डालते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ख में है थोथा नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डाला। नीला थोथा में ब्लड या आयरन डालने पर आयरन सल्फेट का हग चिन्हयन और कॉपर का भूरा अवक्षेप प्राप्त। प्रश्न संख्या 4 के ग नंबर है लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं। लोहे के नमी युक्त वायु में रखते हैं तो लो ऑक्साइड बनता है, जिसे जंग कहते हैं। घ में है पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस और अन्य पदार्थ बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बतावे, प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण, रंग, आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है। नए पदार्थ नहीं बनते, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, जैसे स्वर बैंड का खींचना। रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ की रचना करना है, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। जंग लगने से कैसे रोका जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट, ग्रीस की परत या क्रोमियम अथवा जास्ता का लेप चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है? किसी 3 विधियों का वर्णन करें तथा इसके गुणों को बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा, जीव जंतु के श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। खाने वाले सोडा को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 गैस बनता है। यह हवा से भरी है। पौधों को श्वसन क्रिया में चूने जल को दूधिया बनाने में तथा चूना पत्थर बनाने में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। रावाकरण से आप क्या समझते हैं? कॉपर सल्फेट का रावा कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रावा प्राप्त करने की विधि को रावाकरण कहते हैं। जैसे समुद्र के जल का वाष्पन के फलस्वरूप नमक का रावा प्राप्त होता है। एक बीकर में जल लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर गर्म करते हैं। जब जल उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं जब तक कॉपर सल्फेट घुले। थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर के से छान लेते हैं। ठंडा होने के थोड़ी बाद कॉपर सल्फेट के रावा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, एक जाड़ पुदीने के हरे पौधे और जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। जलती हुई मोमबत्ती और पुदीने के पौधे को एक साथ जाड़ से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद जाड़ को हटाते हैं और तो मोमबत्ती जलती रहती है। अकेले जलती मोमबत्ती के जाड़ से ढकने पर वह बुझ जाती है। अतः स्पष्ट है कि मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुदीने के हरी पत्तियों शुद्ध करती है और ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है, जो लौह को जलने में रसायन प्रदान करती है। अतः हम पाते हैं कि पौधे ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। इसके आगे और है, प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। एक शीशी या परखनली लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े लेते हैं। एक निकास नली लगाकर कॉर्क से बंद कर देते हैं। निकास नली का संबंध उल्टे भरे हुए शीशी से रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब पोटेशियम परमैंगनेट वाले शीशी को गर्म करते हैं, ऑक्सीजन गैस बनती है और निकास नली होते हुए उल्टे शीशे में बुलबुले के रूप में ऊपर जमा होती है। इससे आगे और है, देखिए चित्र बना हुआ है। KNMO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, गर्म करते हैं तो क्या बनता है? O2 प्लस अन्य पदार्थ बनता है, ऑक्सीजन प्लस अन्य पदार्थ बनता है। और साइड में लिखा हुआ है, यह जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया ईंधन को जलाने में सहायक होता है। क्या होता है? ईंधन को जलाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जाता है? वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक चिपचिपा ना हो जाए, तब तक बालू के छोटे छोटे कण डालते हैं। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि उजले उजले दाने बन जाते हैं। अतः यूरिया का रावाकरण प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? इसका उत्तर हो जाएगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्री तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है और लोहा नमी युक्त हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनता है, अर्थात जंग लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका उत्तर हो जाएगा, दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। जब दूध में बैक्टीरिया जाती है तो वह जम जाता है, दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं करते हैं। दही को कुछ दिनों तक छोड़ देते
हैं तो उससे गैस निकलती है। गैस निकलना रंग में परिवर्तन होना सूचित करता है कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।